अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के बबरकत नाम से शुरू, जो पूरी कायनात का खालिक और मालिक है। मैं हूं शेफ नाजिद और आप देख रहे हैं आपका अपना फैमिली यूट्यूब चैनल सीगर साहब बाबू फूड। प्यारे दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा बगैर आटा गूंदे बहुत ही जबरदस्त और मजेदार अंडा पराठा की रेसिपी। आप सोच रहे होंगे अंडा पराठा हम अलग अलग बनाएंगे, बिल्कुल भी नहीं। प्यारे दोस्तों, बगैर आटा गूंदे अंडा पराठा की ये मजेदार और मुनफरिद रेसिपी कैसे बनेगी, तरीकाकार क्या है, कौन कौन से टिप्स एंड ट्रिक्स हैं। इससे पहले रेसिपी स्टार्ट करें, जो दोस्त चैनल पर नए हैं या आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ बेल वाले आइकॉन को प्रेस कर दें ताकि फ्यूचर में हम जो भी रेसिपी अपलोड करें नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचते रहें। तो आइए रेसिपी बनाना शुरू करते हैं। प्यारे दोस्तों, सबसे पहले बाउल के अंदर एक अंडा तोड़कर शामिल कर देंगे। साथ ही साथ बाउल के अंदर 2 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल शामिल करेंगे। 1 टेबलस्पून चीनी बारीक पीस कर शामिल कर देंगे। बाउल के अंदर हाफ टेबल स्पून नमक शामिल कर देंगे। सारी चीजें शामिल करने के बाद अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। अच्छी तरह मिक्स करने के बाद बाउल के अंदर 1 कप दूध शामिल कर देंगे। साथ ही साथ बाउल के अंदर हाफ कप पानी शामिल कर देंगे। अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। अच्छी तरह मिक्स करने के बाद 1 टेबलस्पून हरा धनिया बारीक काट कर शामिल कर देंगे। साथ ही साथ 300 ग्राम मैदा छन्नी से छानने के बाद बाउल के अंदर शामिल कर देंगे। अब हम अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे और पराठा बनाने के लिए बैटर तैयार कर लेंगे। बैटर को थोड़ा सा पतला करने के लिए हाफ कप पानी मजीद शामिल करेंगे। पराठे के लिए बैटर बना करके रेडी है। बैटर की कंसिस्टेंसी आप देख सकते हैं, ना इससे ज्यादा पतला हो और ना ही इससे ज्यादा गाढ़ा हो। दूसरे साइड पे दूसरा बाउल ले लेंगे। बाउल के अंदर 3 अंडे तोड़कर शामिल कर देंगे। अंडे बाउल के अंदर शामिल करने के बाद अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। अंडे अच्छी तरह मिक्स करने के बाद हाफ टेबल स्पून नमक शामिल करेंगे। 1/4 टेबल स्पून ब्लैक पेपर काली मिर्च शामिल कर देंगे। हाफ टेबल स्पून धनिया पाउडर शामिल कर देंगे। 1/4 टेबल स्पून हल्दी पाउडर शामिल कर देंगे। हाफ टेबल स्पून रेड चिली फ्लेक्स यानी कि कुटी हुई लाल मिर्च शामिल करेंगे। 1/4 टेबल स्पून रेड चिली पाउडर शामिल करेंगे। बाउल के अंदर 2 टेबल स्पून बेसन शामिल करेंगे। 1 टेबलस्पून बारीक कटा हुआ धनिया शामिल करेंगे। 1 टेबलस्पून हरी मिर्च बारीक काट कर शामिल कर देंगे। 2 टेबलस्पून प्याज बारीक चॉप करके शामिल कर देंगे। इसी तरह 2 टेबलस्पून टमाटर बारीक चॉप करके शामिल कर देंगे। सारे इंग्रेडिएंट्स शामिल करने के बाद अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। दूसरे साइड पे पैन चूल्हे पर चढ़ा लेंगे। पैन के अंदर 2 सर्विंग स्पून कुकिंग ऑयल शामिल करेंगे। ऑयल को पैन के अंदर अच्छी तरह फैला लेंगे। अब हम फ्लेम को ऑन कर देंगे। ऑयल गर्म होते ही तैयार किया हुआ बैटर पकाने वाले 3 चमचे पैन के अंदर शामिल कर देंगे। बैटर को पैन के अंदर इस तरह फैला लेंगे। प्यारे दोस्तों, फ्लेम को लो रखना है। 1 मिनट पकाने के बाद 2 खाना पकाने वाले चमचे तैयार किया हुआ अंडे का बैटर ऊपर शामिल कर देंगे। अंडे का बैटर शामिल करने के बाद अच्छी तरह फैला लेंगे। अंडे का बैटर अच्छी तरह फैलाने के बाद ढक्कन से कवर कर देंगे ताकि अंडा ऊपर वाली साइड से अच्छी तरह ड्राई हो सके। 1 से 2 मिनट ढक्कन से कवर करने के बाद ढक्कन उठाएंगे। प्यारे दोस्तों, आप देख सकते हैं अंडा ऊपर वाली साइड से अच्छी तरह ड्राई हो चुका है। अब हम रोटी को आसानी के साथ पलटकर दूसरी साइड से भी पका लेंगे। चमचे की मदद से इस तरह उठा लेना है और इस तरह स्मूथली साइड को चेंज कर देना है।
साइड को चेंज करने के बाद 1 सर्विंग स्पून कुकिंग ऑयल शामिल कर देंगे और पराठे को दूसरी साइड से भी फ्राई कर लेंगे। पैन को इस तरह शेक करना है ताकि नीचे वाली साइड से पराठा अच्छी तरह फ्राई हो सके। 2 से 3 मिनट लो फ्लेम पर दूसरी साइड से पकाने के बाद साइड को दोबारा चेंज करेंगे। माशाल्लाह बहुत ही जबरदस्त आप देख सकते हैं। साइड को चेंज करने के बाद मजीद 1 मिनट तक पका लेंगे। पराठे को मजीद 1 मिनट पकाने के बाद पैन के अंदर से निकाल देंगे। बाकी पराठे भी इसी तरह पकाकर रेडी कर लेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही जबरदस्त और मजेदार 3 पराठे बना करके रेडी कर लिए हैं। माशाल्लाह बहुत ही जबरदस्त। अब आप डिश आउट करके सर्व कर सकते हैं। आज की रेसिपी कैसी लगी? बनाना बहुत आसान और बहुत ही सिंपल है। एक दफा जरूर ट्राई कीजिएगा। अगर आपको आज की रेसिपी अच्छी लगी है, लाइक, कमेंट्स और रेसिपी को फ्रेंड्स एंड फैमिली मेंबर्स के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। आज के लिए इतना ही। बहुत जल्द एक मजेदार सी नई रेसिपी लेकर आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होंगे। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।